नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर आई हूं और उनके उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? यहाँ रामू घर से निकला है, घर से वो दूर जा रहा है, घर से वो अलग हो रहा है। तो जिस भी कारक में अलगाव का बोध होता है, दूर जाने का बोध होता है, वहां पर अपदान कारक होता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? अपदान कारक। दूसरा प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है। तो तोता कहां पर बैठा है? जब हम प्रश्न करते हैं तो डाली पर। तो बैठने की जो क्रिया है वो कहां पर हो रही है? डाली पर। तो क्रिया का जो आधार है वहां पर जब भी हम देखेंगे कि कौन सा कारक है, तो वहां आंख मूंद कर याद रखना है कि पर लगा हो, पर चिन्ह हो और क्रिया जिस पर हो रही है, अर्थात क्रिया का जहां आधार का हमें पता चलता है वहां अधिकरण कारक होता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा अधिकरण कारक। तीसरा प्रश्न था, अशोक ने पत्र पढ़ा। अशोक ने पत्र पढ़ा। किसने पत्र पढ़ा है? अशोक ने पढ़ा है। कौन पढ़ रहा है? अशोक पढ़ रहा है। तो ने चिन्ह का, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और कौन पढ़ रहा है कि उत्तर में अशोक आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहां कर्ता कारक होगा। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र में कौन सा कारक है? तो वाक्य में पत्र में क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। तो उत्तर होगा कर्म कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये पता ही है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। ने किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो मैंने याद करवाया था कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, के द्वारा, इस तरीके से मैंने याद करवाया था। आप कारक से संबंधित वीडियो जाकर देखिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कलम से लिखता है। कलम से में कौन सा कारक है? कलम से में किसके द्वारा लिखा जाता है? कलम के द्वारा। लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कलम के द्वारा। तो कलम यहाँ साधन है, से विभक्ति लगी हुई है और यह एक निर्जीव संज्ञा है, तो यहाँ करण कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। राजा ने प्रजा को दान दिया। यहाँ दिए जाने का बोध हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था, देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक, इन दोनों में विभक्ति चिन्ह को आता है। तो कैसे इनके अंतर को हम समझेंगे? हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी वाक्य में कुछ दिए जाने का या किसी के लिए कुछ किए जाने का भाव हो, बोध हो, तो वहां संप्रदान कारक होता है। अन्यथा अगर को की ध्वनि लगी हुई है, को लिखा हुआ है वाक्य में, को चिन्ह है, तो उसे हम कर्म कारक मान लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। राजा ने प्रजा को दान दिया, तो यहां दिए जाने का भाव है, तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। आगे बढ़ रहे हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ बताएं। मैंने पहले ही वीडियो में इसका उत्तर बताया है, कारक के वीडियो में, कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। मेरी लड़की कौन है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप पहले ही देख रहे हैं मेरी,
तो जहां पर भी रा रे री, यहां री का प्रयोग हुआ है, मेरी, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो जहां पर भी रा रे री होगा, रा रे री का चिन्ह का प्रयोग होगा, का के की, रा रे री, ना ने नी, इन में से किसी का भी अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां संबंध कारक होगा। मेरी लड़की कौन है, किसकी लड़की, मेरी लड़की। तो प्रश्न से ही हम पहचान जाते हैं कि संबंध कारक होगा। ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में कारक से संबंधित ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये विशिष्ट प्रश्न हैं, इनको आप याद कर ले और अन्य प्रश्न भी इसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से आप याद कर लें। धन्यवाद।